तो गाइस फाइनली इन्फिनिक्स इंडिया में लॉन्च कर चुके हैं अपने दो फोन इन्फिनिक्स नोट 11 एंड इन्फिनिक्स नोट 11S। इसके मैं प्रोज एंड कॉन्स की बात करने वाला हूं कि इस फोन को क्यों बाय करना चाहिए और क्यों बाय नहीं करना चाहिए। एक्चुअली में जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च हुआ है ना, उस प्राइस सेगमेंट में काफी सारे फोन ऑलरेडी अवेलेबल है। मोटो का G51, अभी मैं जो है इन्फिनिक्स नोट 11S की बात कर रहा हूँ। इसके कंपटीशन में ऑलरेडी फोन अवेलेबल है मोटो का G51, जो कि भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। काफी इंटरेस्टिंग फोन है, हमने उसकी भी प्रोज एंड कॉन्स की बात की है। अगर आपको वीडियो देखना है तो जरूर से आप जाके देखना। और जो है पोको का फोन अवेलेबल है 5G कैटेगरी के साथ में, एंड इसके अलावा जो है रेडमी का फोन भी अवेलेबल है 5G कैटेगरी के साथ में। लेकिन इस फोन में क्या प्रोज है, क्या कौन से, इस फोन को क्यों बाय करना चाहिए और क्यों बाय नहीं करना चाहिए, गाइस डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस नॉर्मली जब हम इस टाइप का वीडियो बनाते हैं प्रोज एंड कॉन्स का, तो उस टाइम हम जो है रीजन टू बाय पहले बताते हैं कि इस फोन को जो है क्यों बाय करना चाहिए, और फिर बाद में बताते हैं क्यों बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन इस वाले फोन के लिए हम पहले आपको बताएंगे कि क्यों बाय नहीं करना चाहिए। एक्चुअल में क्या है, इसमें बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स आपको जो है देखने को मिलते रहते हैं। क्योंकि यार सबसे पहले इसकी ब्रांड वैल्यू, अगर इन्फिनिक्स की ब्रांड वैल्यू की बात करते हैं, जिस प्राइस सेगमेंट में लॉन्च जो है अप्रॉक्स 15,000 रुपीज के आसपास में जो है, हमें इसके कंपटीशन में काफी सारे फोन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि मोटो का G51 अब भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, एंड इसके अलावा जो है पोको की जो ब्रांड वैल्यू है वो इन्फिनिक्स से काफी ज्यादा है, मोटो की ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है, एंड इसके अलावा जो है हम बात करते हैं रेडमी की जो ब्रांड वैल्यू है इन्फिनिक्स से जो है काफी ज्यादा बेटर है। तो इस प्राइस सेगमेंट में ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इजीली टक्कर नहीं दे पाएंगे इन सभी फोन्स को। और गाइस अगर हम बात करते हैं कि अगर इन्फिनिक्स को टक्कर देना है तो कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा बहुत और एनहांसमेंट करना चाहिए था। हालांकि एक अच्छा फोन बनाया है, लेकिन अच्छा फोन उन लोगों के लिए है, एक तो इन्फिनिक्स वालों के लिए और दूसरा इन्फिनिक्स लवर के लिए, जो इन्फिनिक्स के अलावा कोई फोन यूज करना पसंद ही नहीं करते। इन दो लोगों के लिए जो है ये अच्छा डिवाइस है, लेकिन हमारे जैसों के लिए ये थोड़ा सा एक एवरेज फोन ही हम इसको बोल सकते हैं। और गाइस सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है इस फोन का डिस्प्ले। इस फोन में आपको मिलता है जरूर से एक बड़ा स्क्रीन साइज है, जहां पे गेमिंग के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है प्रोवाइड करेगा। मतलब जो है गेम प्ले करते हो तो आपको जो है बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए, वीडियोस वगैरह प्ले करते हो तो आपको जो है एक बड़ा स्क्रीन साइज चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे जो डिस्प्ले क्वालिटी है ना, वो मिलती है आईपीएस पैनल। और यहाँ पे आईपीएस पैनल है, मतलब एक एमोलेड अगर होता तो शायद एक अच्छी बात होती। तो यहाँ पर आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आईपीएस डिस्प्ले तो है, लेकिन फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट है। लेकिन अगर आईपीएस की जगह एमोलेड होता और 60 हर्ट्ज भी होता तो भी जो है हमें यहाँ पे एक अच्छी यहाँ पे डिस्प्ले क्वालिटी लगती। लेकिन आपको यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आईपीएस डिस्प्ले को लेके। और गाइस अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो वो है इस फोन का परफॉर्मेंस। इस फोन में यूज किया गया है चिपसेट जो कि है हेलियो का G96। एक नया चिपसेट था जब ये रियलमी लेके आया था पहली बार अपने फोन के अंदर। उनका जो प्राइस है 13,000 रुपीज के आसपास जो है फोन के अंदर लेके आया था। लेकिन अगर अभी की हम बात करते हैं तो ये डिजर्व करता है चिपसेट ऑलमोस्ट 10,000 या फिर जो है मैक्सिमम 11,000 रुपीज के आसपास जो है ये चिपसेट डिजर्व करता है। 12 नैनोमीटर जो है बेस चिपसेट। तो मुझे लगता है कि यार इस प्राइस सेगमेंट के अंदर जो है एक 5G फोन आपको ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। लगभग थोड़ा बहुत प्राइस ऐड करने के बाद में आपको जो है 5G फोन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मोटो का G51, पोको का M3 Pro, रेडमी का फोन है। तो कुछ इस टाइप के फोन आपको देखने को मिल जाते हैं कुछ अमाउंट ऐड करने के बाद में। तो हमें जो है हम जो है इस फोन को क्यों बाय करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत अमाउंट ऐड करने के बाद में जो है हम 5G फोन की तरफ क्यों नहीं जाएंगे, जहां पर जो है चिपसेट आपको मिलता है Dimensity 700 आपको देखने को मिल जाता है, स्नैपड्रैगन का 480 प्लस देखने को मिल जाता है, जो कि अभी मोटो के G51 के अंदर हमने देखा है। मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस है, ऑलरेडी अवेलेबल है। थोड़ा बहुत प्राइस ऐड करने के बाद में तो हम जो है इस हेलियो के G96 के अंदर क्यों जाएंगे, जिस चिपसेट की प्राइस जो है ऑलमोस्ट फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन सेल के अंदर जो है लगभग 10,700 के अंदर ही मिल रही थी। तो हम जो है इस फोन के साथ में क्यों जाना पसंद करेंगे। अगर आपको मेरी बात जेन्युइन लग रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना। और गाइस वहीं अगर हम जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर है 50 MP का कैमरा। देखो एक्चुअल में मैं यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ कि 50 MP का कैमरा है तो यार यहाँ पे जो है कैमरा अच्छा नहीं है। हालांकि जो है G51 के अंदर भी जो है 50 MP का कैमरा है, और इसके जो कॉम्पिटिशन ब्रांड है वहां पे भी जो है इतना ही कैमरा आपको देखने को मिलता है पिक्सल की अगर हम बात करते हैं। लेकिन मैंने आपको जो है मोटो की वीडियो में बोला था कि मैं 50 MP को यहाँ पे कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोटो की जो यहाँ पे क्वालिटी होती है वो दूसरे फोन की कंपेरिजन में बेटर आपको जो है कलर प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इन्फिनिक्स में ऐसा नहीं है। इन्फिनिक्स में क्या है, 50 MP का कैमरा है ना,
तो वहाँ पे जो क्वालिटी आपको मिलेगी ना कॉम्पिटिशन ब्रांड से वो काफ़ी ज़्यादा लोअर मिलेगी, क्योंकि जो उसके कलर्स होते हैं वो यहाँ पे एक्यूरेट कलर आपको जो है नहीं दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे कंप्लेंट करना चाहूँगा कि 50 MP का कैमरा तो है, लेकिन जो कलर इनहेंसमेंट है वो हमने पुराने वाले फोन के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि कैमरे के जो कलर्स है ना वहाँ पे आपको जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो गाइज ये थे बहुत सारे नॉट बाय के रीजन। और अगर अब हम बाइंग साइड में जाते हैं तो मैंने जो है पहले आपको बोला था कि इसका जो स्क्रीन साइज है वो बड़ा है, गेमर्स के लिए जो है एक अच्छी बात है, 120 हर्ट्ज का फास्ट स्क्रीन रिफ्रेश रेट है, लेकिन आपको यहाँ पे जो है मूवीज वगैरह देखते हो तो वहाँ पे भी जो है एक अच्छी बात है। लेकिन मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट बताया था, आपको आईपीएस डिस्प्ले है, अगर आप मूवीज वगैरह देखते हो तो आपके आईज में पेन होने का चांसेस है। प्लस पॉइंट ये है कि आपको जो है स्क्रीन साइज बड़ा मिलता है, एक्सपीरियंस जो है गेमिंग का वो थोड़ा बढ़ जाएगा अगर आप डिस्प्ले में कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हो तो। और गाइज अगर हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की तो वहां पर है आपको 5000 mAh की बैटरी। 5000 mAh की बैटरी एक अच्छा परफॉर्मेंस जो है जरूर से प्रोवाइड करेगी। अगर हम 60 हर्ट्ज पे इस फोन को यूज करेंगे तो लगभग 8.5 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस आपको जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप जो है 120 हर्ट्ज पे यूज करोगे तो लगभग 7 से 7.25 घंटे का जो है बैटरी परफॉर्मेंस आपको जो है इस फोन का देखने को मिल सकता है कंटिन्यूस यूजिंग के अकॉर्डिंग। और वहीं अगर बात करते हैं इस फोन की चार्जिंग सपोर्ट के बारे में तो इस फोन में आपको जो है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट जो है देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये भी जो है एक प्लस पॉइंट बन जाता है इस फोन को परचेस करने के लिए। तो गाइस ये थे मेरे अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे जेन्युइन इसके जो है कमेंट जो मुझे करना है इन्फिनिक्स ब्रांड को, और जो है साथ में जो है मेरे व्यूअर्स को और जो इस फोन को परचेस करने वाले हैं उन सभी को बताना था कि यार इस फोन को आप जो है क्यों बाय कर सकते हो और क्यों बाय नहीं कर सकते हो। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। जरूर से वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके जरूर बताना क्या मानना है इस इन्फिनिक्स नोट 11S के बारे में। क्या आप इस फोन को परचेस करने की सोच रहे हो, परचेस करने वाले हो या फिर नहीं करने वाले हो, जो भी हो आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। और सब्सक्राइब नहीं किया तक हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज के वीडियो में, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।